वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को समझेंगे, जो कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक मेंडेलियन विकार है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कुरखता। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस अर्थात आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी का ब्लास्ट होना, जो कि एक फीटस में होता है। फीटलिस मतलब एक फीटस में होता है, एक भ्रूण में होता है, जिससे फीटस की डेथ हो जाती है। इसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। यह एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, जो कि RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल में आपस में लैंगिक संसर्ग जनित फीटस में हमें देखने को मिलती है। अर्थात जब किसी RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव महिला में विवाह होता है तो उनके प्रथम बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है। अर्थात उस बच्चे में, उस फीटस में RBC में RH एंटीजन पाया जाता है, जो कि इस फीमेल की बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर RH एंटीजन के प्रभाव के कारण इस फीमेल में RH एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय फीमेल की बॉडी में RH एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और उसका निर्माण धीमी गति से होता है। तो प्रथम बच्चा तो जीवित होता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में इस फीमेल में RH एंटीबॉडी बन चुकी होती है और यहाँ पर जो सेकेंड फीटस है वह भी RH पॉजिटिव होता है। जैसे ही उस फीटस में ब्लड बनता है तो इस फीमेल में पाई जाने वाली RH एंटीबॉडी उस फीटस में पाए जाने वाले RH एंटीजन के साथ में रिएक्ट कर जाती है, जिससे हीमोलाइसिस हो जाता है, अर्थात एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। एरिथ्रोसाइट्स का ब्लास्ट हो जाता है, RBC की मृत्यु हो जाती है, जिससे फीटस की डेथ हो जाती है। और इस तरह से आगे जितने भी भ्रूण गर्भ में उत्पन्न होते हैं इस RH पॉजिटिव मेल के माध्यम से जो उत्पन्न होते हैं, उन सभी फीटस की डेथ होती जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फीटस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण हीमोलाइसिस हो जाता है, जिससे भ्रूण या फीटस की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स में जैसे A ब्लड ग्रुप है तो A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होता है, लेकिन A एंटीजन की A एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप A में नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर A एंटीजन की A एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप में उपस्थित होगी तो हीमोलाइसिस हो जाता है, अर्थात एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण ब्लड नष्ट हो जाता है, RBC नष्ट हो जाती है। तो A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन पाया जाता है, A एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। B ब्लड ग्रुप में B एंटीजन पाया जाता है, B एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अर्थात कोई भी एंटीजन की एंटीबॉडी अगर ब्लड में उपस्थित होती है तो हम देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण जो हीमोलाइसिस की प्रक्रिया है, अर्थात रुधिर लयन की प्रक्रिया है, वो हो जाती है, जिससे कि जो इंडिविजुअल है वह एनीमिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वह एनीमिक हो जाता है। यहाँ पर हम एक प्रभावी कारक के बारे में समझेंगे, जो कि रीसस नामक बंदरों से मनुष्य में आया, जिसको हम RH कारक कहते हैं। तो RBC में RH एंटीजन उपस्थित होता है, जिन इंडिविजुअल का ब्लड पॉजिटिव होता है, जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ऐसे इंडिविजुअल के ब्लड में जो RBC होती है उसमें RH एंटीजन पाया जाता है। तो इस तरह के इंडिविजुअल का ब्लड जब RH नेगेटिव पर्सन में पहुंचता है, मतलब कि जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है, तो उनमें कोई एंटीबॉडी तो नहीं होती है पहली बार में। तो प्रथम रक्तदान सामान्य प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि एंटीबॉडी पहले तो एब्सेंट होती है। लेकिन यह RH एंटीजन जब इस इंडिविजुअल में प्रवेश करता है तो यहाँ पर RH एंटीबॉडी धीरे धीरे बनने लगती हैं। तो प्रथम रक्तदान तो सामान्य होता है, लेकिन दूसरे रक्तदान में, अर्थात दूसरी बार जब ब्लड डोनेशन होता है इस इंडिविजुअल में जो कि RH नेगेटिव है,
तो यहाँ पर एंटीबॉडी उपस्थित होती हैं क्योंकि वो पहले बन चुकी होती हैं। और यहाँ पर अगर अधिक मात्रा में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है इस RH पॉजिटिव इंडिविजुअल का, तो हम देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण हीमोलाइसिस हो जाता है, अर्थात RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है, RBC ब्लास्ट हो जाती है, RBC नष्ट हो जाती है, जिसके कारण यह जो व्यक्ति है यह हीमोलाइसिस या एनीमिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, यह मर जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो लगभग 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, और इसमें फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, अर्थात A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या A नेगेटिव, B नेगेटिव। तो यहाँ पर RH कारक उपस्थित होता है, ऐसे ब्लड ग्रुप को हम RH पॉजिटिव कहते हैं, अर्थात A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। और जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है उनको हम A नेगेटिव, B नेगेटिव कहते हैं। तो RH कारक उपस्थित है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल में जो RBC है उसके ऊपर RH एंटीजन पाया जाता है, और जिनमें नेगेटिव है A नेगेटिव, B नेगेटिव, अर्थात उनकी RBC RH एंटीजन रहित है, अर्थात RH एंटीजन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड होता है, उसमें एक ही एंटीजन की एंटीबॉडी उपस्थित एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप ए होता है तो ब्लड ग्रुप ए में A एंटीजन होता है, A एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, क्योंकि अगर एंटीजन A और एंटीबॉडी A उपस्थित होंगी तो हम देखते हैं कि हीमोलाइसिस हो जाता है, अर्थात जो ब्लड है वह स्कंदित हो जाता है, रक्त स्कंदित हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम प्रकार के एक ही ब्लड में उपस्थित नहीं होने चाहिए। ये प्रकृति ने पहले ही व्यवस्था बनाई है। अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसमें A एंटीजन होगा, एंटीबॉडी B होगी। ब्लड ग्रुप B है तो उसमें B एंटीजन होगा, एंटीबॉडी A होगी। ब्लड ग्रुप अगर AB है तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो, इसलिए ब्लड ग्रुप AB में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो सके। तो यहाँ पर हम कोई एक ब्लड ग्रुप को उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर एक B पॉजिटिव नर है और एक B पॉजिटिव मादा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो RH कारक होता है, RH कारक का जो जीन्स होता है ये एक प्रभावी जीन्स होता है। जब भी किसी भी कपल में किसी भी एक इंडिविजुअल में RH कारक उपस्थित होता है तो फर्स्ट जो फीटस होता है वह RH पॉजिटिव ही होता है, चाहे यहाँ पर नर RH पॉजिटिव हो या मादा RH पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एक RH पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फीटस होता है, फर्स्ट जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, वह RH पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर RH पॉजिटिव होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक इस तरह की मैचिंग होती है जिसमें नर RH पॉजिटिव होता है और मादा RH नेगेटिव होती है, तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट होती है कि यहाँ पर जो फर्स्ट फीटस होता है वह यहाँ पर RH पॉजिटिव होता है, जिसमें RH एंटीजन होता है RBC में, और जो फीमेल है जो कि मदर है उसके ब्लड में RH एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो पहले फीटस में क्या होता है कि जो RBC है जो कि RH एंटीजन युक्त होती है, यह जब प्लेसेंटा के माध्यम से ब्लड इस मदर में जाता है बच्चे का, तो यहाँ पर RH नेगेटिव इस मदर में एंटीबॉडी बनने लगती है इस RH एंटीजन से लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी निर्माण की दर तो स्लो होती है, इसलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट फीटस तो लाइव होता है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड और आने वाले जितने भी जो प्रेगनेंसी हैं उसमें बच्चा मर जाता है। बच्चा इसलिए मर जाता है क्योंकि मदर के शरीर में फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाती हैं RH एंटीजन से लड़ने के लिए, और यहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे ही फीटस में ब्लड बनता है, RBC में RH एंटीजन बनता है, तो यहाँ पर मदर की जो एंटीबॉडी हैं वह इस बच्चे के ब्लड को नष्ट कर देती हैं, उनकी RBC को ब्लास्ट कर देती हैं और रुधिर लयन हो जाता है, जिसके कारण बच्चा एनीमिया के कारण मर जाता है।
तो यहाँ पर जो RH कारक होता है यह एक प्रभावी कारक होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर कपल में से कोई भी एक RH पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो फीटस है वह RH पॉजिटिव ही होता है। उसमें RH पॉजिटिव होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर नर RH पॉजिटिव हो और मादा RH नेगेटिव हो तो हम देखते हैं कि फर्स्ट फीटस तो लाइव होता है, लेकिन सेकेंड, थर्ड और आने वाले जितने भी भ्रूण हैं उनकी मृत्यु होती जाती है, क्योंकि इस मदर में एंटीबॉडी बन जाती है जो कि इन फीटस को फिर जिंदा रहने नहीं देती, उनको मार डालती है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है फीटस और मदर के ब्लड में। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फीटस होता है उसमें RH एंटीजन बनता है, क्योंकि RH एंटीजन का जो जीन्स है वह RH पॉजिटिव मेल के माध्यम से इस फीमेल में आता है, इस फीटस में आता है। और इस बच्चे में जब ब्लड बनता है तो RH एंटीजन युक्त RBC इस प्लेसेंटा के माध्यम से इस फीमेल में जाती है और यहाँ पर एंटीबॉडी निर्माण को उत्प्रेरित करती है, जिसके कारण यहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में यहाँ पर बहुत सारी एंटीबॉडी इस फीमेल में बन जाती हैं, इस मदर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो एंटीजन है यह एक फॉरेन बॉडी के तरह कार्य करता है, एक फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में यहाँ पर ये एंटीजन इस मदर के शरीर में काम करता है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि जो फीटस है उसमें जब ब्लड बनता है तो ब्लड में RBC एंटीजन युक्त होती है, RH एंटीजन युक्त। तो यहाँ पर ये एंटीबॉडी इस RBC को नष्ट कर देती है, जिससे फीटस की डेथ हो जाती है। अर्थात मेन कॉज यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है, RBC की मृत्यु, जिसके कारण फीटस की डेथ हो जाती है। तो ये सेकेंड प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर के बॉडी में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो नहीं पाती है। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि मदर के बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी होती है, जो कि यहाँ पर फीटस की डेथ के लिए जिम्मेदार होती है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।